आंकड़े जो आपस में मेल ही नहीं खाते। पेटी में कितना वोट है, सीटों में कितने वोट है, ये मेल ही नहीं खाते। इसलिए ट्रैक्टर पैनल ने व हौजाज के दिलीप जी चौहान ने पुनः मतगणना की मांग रखी, जो चुनाव अधिकारी ने स्वीकार की। 18 तारीख को कल पुनः मतगणना होनी थी, लेकिन पुलिस की व्यवस्था न होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया, हम ये व्यवस्था नहीं करेंगे आपके लिए। इसके लिए थोड़ा एक दिन के लिए आगे खिसकाया गया है और कल देखेंगे क्या होता है इसका। या तो मिल बैठ के कर लेंगे, या काउंटिंग तो होनी है जी। बिना काउंटिंग तो कुछ होना ही नहीं है। जिसके लिए लड़ रहे हैं वो चीज़ तो होनी जरूरी है। खुलास हो गया। धन्यवाद। नहीं, ये जो 18 कल ही है ना? हाँ, कल ऐसा तो कल के लिए पुलिस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, कल के लिए नहीं मिल रही है, मना कर दिया उन्होंने। जब चुनाव अधिकारी ने मना कर दिया, बिना पुलिस में करूंगा नहीं। वो तो जरूरी है ना। पुलिस क्या कह रही है? चुनाव अधिकारी जी ने आप लोगों को बताया होगा कि किस कारण से करी, हमारे पास सोर्स नहीं, कारण क्या बता रही है? कोई कारण नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं हमारे पास नहीं देंगे हम। अच्छा, इतनी बड़ी काउंटिंग हुई थी वहाँ मेडिकल कॉलेज में, ये उसमें पॉलिटिकल कॉलेज में 5 पुलिसकर्मी, क्या होता है, हजारों आदमी थे, क्या करेंगे वहाँ? जब भी तो धांधली हुई है, नहीं तो थोड़ी होती है। पुलिस होती थी धांधली थोड़ी, हजारों आदमी वहाँ अंदर घुस गए, स्ट्रांग रूम में घुस गए जब वोट पड़े थे। पुलिस की बंदोबस्त कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर आंदोलन फांदोलन सेट करके एडजस्ट करके घोषणा करवा दी ये लोग, ये चुनाव परिणाम आपके। इतने दिन बाद आपको ना उसी दिन दे दिया था, निर्णय करने में देरी हो गई उन लोगों की, विभाग के वालों की। चुनाव परिणाम आने से पहले आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिया? पहले दिया, बाद में पहले फिर भी उन्होंने घोषणा कर दी। फिर त्रुटि पाई गई, उनको बताया गया कि ये फर्क है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। वहाँ से आदमी आए थे, उन्होंने चेकिंग की थी, 2 पेटियाँ उठाई थी इन्होंने, काउंटिंग हुई थी वापस उनकी, उनमें वेरिएशन आ गया वोटों का। 2 पेटी में आ गया तो पूरे पेटी में कितना वेरिएशन आएगा? यहाँ एक वोट का सवाल है साहब। पीछे वाली पोस्टों में तो 5-7 वोटों का ही फर्क है। काउंटिंग सारी पेटियों की होगी या सिर्फ आपका जो डाउट है उस पर? नहीं सभी की होगी। अभी जब पूरी होगी तो पूरी होगी, क्यों? नहीं, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया था उनको। हाँ, लेकिन शपथ नहीं दिलाई गई उनको। चुनाव अधिकारी अधूरा काम था। जब ये पाई गई ये चीजें तो शपथ क्यों दिलाएंगे? वो दिख रही है आपको, गलती दिख रही है, फिर आप शपथ भी दिला दोगे क्या? खुद महसूस। वर्तमान पदाधिकारी क्या कह रहे हैं जिन्होंने ये चुनाव प्रक्रिया को करवाया था, वो क्या कह रहे हैं? वर्तमान ये अध्यक्ष जी है। ये बताएं। वर्तमान पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि चुनाव में ये 100% धांधली हुई है। तो ये दूसरी जी प्रत्याशी थे, इन्होंने भी 6 बजे 7 बजे इन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। फिर हमारे पैनल ने ऑब्जेक्शन लगाया था। उसके बाद हम रात को 1 बजे ये मुख्य चुनाव अधिकारी आए, 8:30 बजे चले गए थे वापस। हेल्थ लोग नहीं थी उनकी, तो पीछे ये सब हुआ बात। तो उनको आनंद फानंद हमने दिया। मैं कहा पहले ये डिक्लेयर मत करना, आप पहले देख लो। तो उनके सहयोगियों ने कह दिया होगा सही है, वो है, आंकड़े मिल रहे हैं, आंकड़े मिल रहे हैं, भ्रमित कर दिया, भ्रमित उन्होंने कर दिया। घोषणा कर दी। फिर मिलान हुआ जब कि ये क्या हो गया, अब फिर क्या करो, घोषणा तो हो गया। आगे की रणनीति क्या है सर आपकी? आगे पुनः की मतगणना रणनीति होगी। पुनः मतगणना के लिए हम बैठे हैं। कल ही होगी? अब कल तो प्रशासन से दे तो कल होगी, प्रशासन नहीं देगा तो और है। प्रशासन अगर नहीं देता है तो बैठा धरने पे, बैठे हम, जब तक वो पुलिस प्रशासन नहीं मिलेगा। अगला गुट भी ये आपको अंदेशा है क्या कि अगला गुट को? अगले बुट तो ये ताला दे के बैठे ना, वो तो हम जीते हुए हैं। अच्छा, ये ताला इसलिए दिया उन्होंने तो आपने उनको चार्ज थोड़ी दिया? तो कोई नहीं चार्ज दिया, नहीं कोई दिया, चार्ज नहीं है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी ने कोई चार्ज शपथ नहीं दिलाई उनको, अच्छा कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ। चुनाव अधिकारी वही तो कह रहा है कि मेरे शपथ वगैरह ये कैसे बन गए। अच्छा, तो जो वर्तमान आप जैसे बाबूलाल जी हाँ, मैं हूँ। तो ये आपकी जो आप संवैधानिक तरीके से जीते हुए हैं पिछले हाँ, चुनाव अभी में। हमें जीते ठीक नहीं है है ना? ना। तो आपने इसके बारे में कोई पुलिस कार्रवाई की क्या? बिल्कुल, हमारे चुनाव अधिकारी ने कमिश्नर को भी दिया था, अपने उपायुक्तों को भी लेटर दिया था, महामंदिर थाने में भी दिया था और नागौर के थाने में भी। नहीं, उनका तो काम था चुनाव कराना, चुनाव अधिकारी का। तो उन्होंने चुनाव करा दिए, चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्शन लगाया,
और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते उन्होंने शपथ रोक दी, ठीक है ना। पर अभी तक तो ये संपत्ति बाबूलाल जी के आदित्य में है या अभी बाबूलाल आदित्य में है, लेकिन हम गलत काम नहीं करना चाहते, उन्होंने ताला लगा दिया। अब हम ताला तोड़े तो पेटी भी अंदर पड़ी है, कल हमारे ऊपर लांछन लगेगा। मतपत्र सील मतपत्र अंदर पड़े, अच्छा, और कल हम आनंद फंड में तोड़ दें तो पूरा हमारे ऊपर ही आएगा कि भाई ये अपदान कर। ये जो मौखिक चीज़ें हम लोग बता रहे हैं वो हमारे कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार ये सुना ही नहीं मुझे। अगर जिस दिन चुनाव हुए थे उस वक्त ये जो चुनाव अधिकारी जी हैं श्रीमान, वो भी आपके समाज की हैं? हाँ, सब समाज। ऐसे नहीं। देवस्थान विभाग की तरफ से कोई नहीं, इंस्पेक्टर है था ना, उनके था, उनकी रिपोर्ट हमने साथ में लगाई है। नहीं, उस दिन नहीं था, सुनो, उस दिन नहीं था ना गुरु, चुनाव प्रक्रिया में तो नहीं था चुनाव मतगणना में था, मतगणना में आया। मतगणना में आया था, मतगणना में उसने भी लिखा कि हाँ, उसने लिखा था सब, ये पढ़ा ना। मतगणना में उनकी पूरी ड्यूटी नहीं थी, वो पहले ही चले गए थे। लेकिन उनकी ड्यूटी होनी चाहिए थी लास्ट इलेक्शन घोषित होने तक, लेकिन वो पहले ही चले ये गए। दीपक दवे सबसे की पहले जो मैंने 10 रिपोर्ट बजे मैंने है, उस दी है। रिपोर्ट में उन्होंने कमियां पाई है 10 खुद ने बजे मैंने रैंडमली, दी है। नहीं, वहाँ वो खुद उपस्थित थे। ये वही था, ऊपी था। ये जो रिपोर्ट बनी है ना, जी, ये उस दिन रात की है या यहाँ ये पर दूसरे दिन जब कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई। हाँ, ये बात हाँ। है ना। फर्क ये है कि वो उस दिन तो रात को थे कार्यवाहक, और दूसरे दिन एज ए कमिश्नर। कार्यवाहक नहीं थे सर, उनको अपॉइंट किया अरे गया उस था। दिन कमिश्नर की हैसियत से नहीं थे, वो एक पर्यवेक्षक थे। पर उनकी पर्यवेक्षक थे, दूसरे दिन कमिश्नर। पहले दिन जिस दिन मतगणना हुई थी वो डिपार्टमेंट के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके और पारदर्शी तरीके से कहीं चूक नहीं हो, इसीलिए पहले उनकी मॉरल ड्यूटी थी। क्योंकि हमने पहले फिर कंप्लेंट की है कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो नौमित व्यक्ति है और जो हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा जो नौमित अधिकारी है, पहले तो जब 390 का वो वीडियो जारी कर रहे हैं उनकी लिस्ट हमें दे दी जाए। हम दावा कर रहे हैं कि जो सामने वाले कैंडिडेट हैं 33 लोग तो उनके रिश्तेदार, भाई भतीजे एज ए अधिकारी लगे हैं। जब वो अधिकारी के रूप में न्यूट्रल व्यक्ति नहीं होंगे तो वो तो अपने आदमी को। फिर उसमें दूसरा क्या रह गया कि जो मतपत्र लेके बंदा कोई भी है, जो अधिकारी उनको बोल रहा है कि 7 नंबर आया, तो मान लो उसने 8 नंबर वाले ने गैप है लिख दिया, तो बोलने और लिखने में भी गैप है। मशीन किसी की रिश्तेदार नहीं होती, हाईटेक पद्धति से अगर होगा तो सब सत्य सामने आ जाएगा। फिर भी रैंडमली वो पहले शायद मेरे ख्याल से इसका आपका एक आधुनिक पद्धति इसमें होने वाला था, तो अविदास ने ऑब्जेक्शन लगाया था। हम उनको समझ नहीं पाए कि उनकी प्लानिंग क्या है। अच्छा, हमें तो समाज की व्यवस्थाओं पे पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, भविष्य में आगे भी रहेगा। हम किसी को टारगेट नहीं करते। नीति जो है, मतलब जो भी चुनाव के जो अधिकारी थे या साहिब चुनाव अधिकारी, हम किसी को पार्टी नहीं, उनकी नीति साफ थी। तो चूंकि मत जो थे पहले 4000 6000 होते थे, अब 28000 हो गए, और जो भी वोटिंग हुई वो 21700 समथिंग। इतने लोगों की जब वो क्वांटिटी बढ़ी, उसको वो सिस्टम को जान नहीं पाए कितने लोग लगेंगे। और टोटल पैनल कितने थे सर? हम लोग कैंडिडेट दो पैनल, एक निर्दलीय भाई साहब, आप निर्दलीय हैं, पैनल 2 है। आपके पैनल के कितने लोग जीते? हमारे 7 लोग। भाई हम उस मतगणना को खारिज कर रहे हैं। वो मतगणना थी, वो मन की गणना हमारे थी। साथ है, मतगणना वो होती, भी नहीं गए, नहीं सर्टिफिकेट। मतगणना होती है तो एक्सेप्ट, ये मन की गणना थी, किसी को जिताया गया मन से। सीटें आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं हुई है, ये मन की गणना थी। मन में मैंने अगर आपको दोषी मान लिया तो आप दोषी हो, वो वाली बात हुई। ये मतगणना थी, मन की बात हो गई साहब, बस मन की बात हो गई। आप अपना परिचय दे देते एक बार। आप बाबूलाल जी पंवार वर्तमान बॉडी में अध्यक्ष है अखिल भारतीय माली समाज संस्थान हरिद्वार अहमदाबाद ट्रस्ट की, और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ नरेंद्र सोलंकी। आप है प्रेम सिंह जी परियार अध्यक्ष माली संस्थान, आप युधिष्ठिर जी गहलोत स्वतंत्र, जो हमारे सामने वाली पार्टी। गलत चीज का इन्होंने भी विरोध किया राइटिंग में, दोनों जगह से उनके पास भी आप राइटिंग जीते ही आ रहे? मैं तो लास्ट में हूँ, बस क्यों, मैं तो एक अकेला ही था, पैनल के साथ नहीं था। फिर भी मैं कहूँगा मैंने हमेशा गलत की कहा है, तो मतगणना में शुरू से ही गलत रही है। मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन दी है। नहीं, मेरा सवाल है आप जीते ही आ रहे? मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ही एप्लीकेशन दी थी अपारदर्शिता की, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं। डिक्लेरेशन से पहले ही दे दी थी। मैंने 10 बजे दी है, फिर भी उसकी कोई नहीं हुई। डिक्लेरेशन रात को 2 बजे हुआ था। और अभी जिला परिषद मेंबर हूँ और ट्रैक्टर पैनल से हूँ। तो हमारा तो यही निवेदन है समाज से कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हार जीत तो होती ही रहती है, बस हमारा इतना ही निवेदन है समाज से कि ये सब रिकाउंटिंग करा दे, शांतिपूर्वक हो जाए। और ये जो
बस हम सत्य के साथ हैं। थैंक यू। काउंटिंग होनी चाहिए, जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। जो धांधली हुई हमारे साथ 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया है। 17 नवंबर को हुई, आज 17 दिसंबर हो गया है और समाज में भी गलत मैसेज जा रहा है। तो कम से कम समाज में सब बड़े लोग हैं, वो आके कम से कम ये गणना वापस कराए, सत्य है वो सामने लेके आए कि भाई ये चीज़ है। और जीत हार होती रहती, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है गणना वापस होनी चाहिए। अपना परिचय दें। मैं दीपिका सोलंकी। सरपंच जी ऐसा बोलना चाहिए भैया, सरपंच जी बोलने चाहिए। और बिल्कुल प्रेम भाव से समाज के लोग बैठ के जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर है। भाई हमारा कहना, मत इनको अगर मिलने हैं तो मत उन पेटियों में हैं। अगर जब किसने एग्ज़ाम दिया उसको डाउट है मेरे नंबर कम आए तो वो उसका फीस भर के रीचेकिंग कराता, वही प्रोसेस हमने अपनाया। अगर कॉपी में नंबर आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो वही कम रहेंगे, वही प्रोसेस हमने अपनाया है।